दादा हाँ बोली। पिछली बार वोट डाला था? हाँ डाला था। अब की बार आप लोग तो आराम से दे रहे होगा। आराम से देना होगा। पिछली बार क्या दिक्कत हो गया था? पिछले बार सब बूथ में मार पीट दंगा, इधर उधर कुछ बोलने का नहीं है। सब तो आगे जाएगा। अच्छा। और हम लोग तो पीछे रहेगा। अच्छा। अभी आप 4 आदमी है। हाँ। चलो सर आप तोड़ दीजिए, हम लोग तो पीछे रह गए। हाँ। तो, डर के मारे में अच्छा, डर के बारे में। ये बताइए, जब पहले फेज में 90% हो गया तो क्या कलकत्ता भी 90% छू पाएगा? छू पाएगा। माहौल बदल गया आराम से। डर नहीं है अब? नहीं। डर नहीं है। वोटर कॉन्फिडेंट है, उत्साहित है। दादा वोट के लिए उत्साहित? जी बहुत बहुत। क्या माहौल है अब की बार और पिछली बार से कैसे अलग? अब की बार तो मतलब आगे बार से ज़्यादा ही वोट देने वाला है। आगे से ज़्यादा ही थोड़ा ठीक होने का सब नहीं है। अच्छा, क्या वजह है ज्यादा वोट होने का? कि अब वोट के लिए सब उत्साहित है, समझ में आ रहा है कि वोट देना बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए। वोट ही अभी नहीं देने से फिर ज़रूरी है ये सब वोट देना। नहीं देने से दिक्कत है वोट देना? थोड़ा डर लगता था। हाँ। कि कोई साला बम मार दे। अच्छा। कोई साला कुछ कर दे। हाँ। नहीं बाप घर चला जाओ। हाँ। खाना वाना खा के सो जाओ। हाँ। तो अभी तो सेंट्रल फोर्स जो काम कर रहा है बहुत बढ़िया काम कर रहा है। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया काम कर रहा है। किसी को बूथ के जाने वाला दिल नहीं है। ज्यादा आप रहिएगा, चलो काची जाए निकलो। तो कह रहे सेंट्रल फोर्सेस अच्छा काम कर रही है। पीछे डर रहता था क्या पता कौन बम मार दे, तो आप इससे मतदाता की मनोस्थिति को समझ सकते हो। ये इलाका जो है कोलकाता का, फिलहाल हम रासबिहारी में हैं, लेकिन हावड़ा, जीटी रोड, उत्तरपाड़ा, ये वो इलाके हैं जहां पर हाउसिंग सोसाइटीज के सामने कुछ दबंग बैठ जाए तो हाउसिंग सोसाइटी से वोट डालने के लिए निकलना मुश्किल हो जाता था। अब की बार लोगों को लग रहा है कि माहौल बदला है। बंगाल में तो खूब वोटिंग होती है 82%, कलकत्ता आते आते 62% रह जाती है। ऐसा क्यों होता है और अब की बार क्या लग रहा है? अच्छा होगा, वोटिंग बढ़ेगा? जरूर बढ़ेगा। क्या वजह है बढ़ेगा और क्या वजह कि पहले शहरों में कम देते लोग वोट? अभी कॉन्शियस तो ज्यादा हो गया है ना आदमी लोग। किस बात को लेकर कॉन्शियस हो गया? किस बात को लेकर? दे आर कॉन्शियस अबाउट देयर राइट्स। राइट्स। श्योर। व्हाट इज योर ओपिनियन देयर? हम तो चाहते हैं, You also want that? हम तो चाहते हैं कि We also this is a dance of democracy. डांस ऑफ डेमोक्रेसी। When the dance of democracy is there, हाँ। so people should put their right. राइट। They should do it. That's what the thing is. They should be conscious. All the best. बस मैं सिर्फ ये कह रहा था कि पहले क्या होता था और अब में क्या फर्क है? पहले भी अच्छा था, अभी भी और अच्छा होगा। क्या और अच्छा होगा? वेरी कॉन्शियस वर्ड्स यूज्ड बाय। दादा वोट के लिए तैयार? हाँ तैयार। पहले वोट दे पा रहे थे ढंग से, अब की बार कैसे अलग है? আজও ভালোভাবেই দেওয়া হয়েছে। हाँ, ভালো। सर वोट देने के लिए एक्साइटेड हैं? Excited क्यों? I am 80 years old. So many years I have voted. हाँ. It's normal. It's normal. Normal. So how is it different from 2021? There are a lot of paramilitary forces. There is a high percentage in the first phase. How do you assess the second phase? Well, I don't know about the first phase, but second phase I don't see any difference. We've been seeing this every year. Okay. Every year means voting year. Every vote year. Voting year. So it's normal. This time, what is there? The percentages of voting has gone up. That is simple mathematics. In a full glass of water, if you treat it from the bottom, it's 100%. If you throw out some water, it comes to 70%. So there have been lot of deletions. The percentage is the same. तो इनका कहना है कि जो SIR का वोटर डिलीशन हुआ है उसकी वजह से परसेंटेज लगभग सेम है, लेकिन हम तो 80 साल से वोट डालते आए हैं, अब भी डालेंगे। बदलाव है? Oh, no, very secret. सीक्रेट, यस, कीप इट सीक्रेट। ये 100 मीटर की लक्ष्मण रेखा है जो चुनाव आयोग ने खींची है। पोलिंग बूथ के 100 मीटर दूर तक किसी भी तरह का झंडा, पोस्टर, बैनर नहीं हो सकता। ये हर पोलिंग बूथ, हर चुनाव की हकीकत होती है, लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनाव में अब की बार 100 मीटर के दायरे को इस तरह की लक्ष्मण रेखा से मार्क किया गया है। यानी चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों को शब्दशः
जमीन पर उतारा जा रहा है। एक लक्ष्मण रेखा पहले फेज के दौरान जनता ने भी खींची, 90% से ज्यादा वोट की लक्ष्मण रेखा। अब सवाल दक्षिण बंगाल पर है कि क्या वो 90% की इस लक्ष्मण रेखा को पार कर पाएंगे या नहीं। ग्रामीण इलाकों में खुलकर वोट होता है, लेकिन कोलकाता शहरी इलाके में मतदान 60, 62, 65 तक सिमट जाता है। क्या वो लक्ष्मण रेखा टूटेगी, ये कल पता चलेगा। फिलहाल धर्मकांटा में इतना ही। नमस्कार।